हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों ने अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के साथ हम लोग आज जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में मतलब वन के बारे में देखा था, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखे थे जो MPPSC ही नहीं बल्कि जो भी MP के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए आज ये देखते हैं, इस मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देयर आर 11 नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली, ये मंडला में है। मंडला में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं 940 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया ब्रिटिश काल में, और ब्रिटिश काल में ही ये यहाँ पे अंग्रेज जो थे शिकार किया करते थे। फिर 1933 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। इसे क्या घोषित किया गया? अभयारण्य घोषित किया गया। और 1955 में से घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान। 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973-74 से स्टार्ट हुआ था। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने वाली बातें हैं। सबसे बड़ा है, यहाँ पे इसे अभयारण्य घोषित किया गया था 1933 में। 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और ये अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। इसके अलावा इसे स्कॉच अवार्ड मिला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है, जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पशुओं में, तो राजकीय पशु में, तो 12 सिंगा जो ब्रेडरी प्रजाति का होता है वो कान्हा किसली में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक शुभंकर क्या होता है? किसी जानवर या किसी पशु को अगर अपने मैस्कॉट के रूप में चुना जाए तो उसे शुभंकर कहते हैं। तो इसने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह जो है 12 सिंगा जो होता है उसको अपना शुभंकर अपनाया था, ठीक है। तो कान्हा किसली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि यहाँ पे बामनी दादर, ये इसका सनसेट पॉइंट है, इसका ये नाम है। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। बांधवगढ़ उमरिया जिले में है। कहाँ पे है? उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल है 449 स्क्वायर किलोमीटर और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघ का सबसे ज़्यादा घनत्व यहीं पे है, सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ पे है किसका? बाघों का, ठीक है। उमरिया में जाएंगे, कभी बांधवगढ़ घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ की खूबसूरती के बारे में। तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी बांधवगढ़ की, ठीक है। और बांधवगढ़ को अगर आप ये देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, तो इसे 1993 में 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो आपके ये दो बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कान्हा किसली और बांधवगढ़। उसके बाद जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो इंपॉर्टेंट है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुरी में है। कहाँ है ये? शिवपुरी में है। यहाँ पे जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन है। जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन है। जॉर्ज कैसल जिसको शिवाजी ये सिंधिया जी ने बनवाया था, जॉर्ज कैसल नाम के भवन को। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो थी, इसकी स्थापना 1958 में 1958 में हुई है, ठीक है। 1958 में हुई है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ से NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3 और इसके अलावा NH25 दोनों यहाँ से गुजरते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं। आपने 3 चीजें देखी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं पन्ना में एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा यहाँ होशंगाबाद में, डायनासोर पार्क है, जुरासिक पार्क है, वन विहार भोपाल में है और पालनपुर कुनो श्योपुर में है। तो एक करके मैं इसकी एक लिस्ट बना देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी जानने में। तो एक एक चीज करके हम देख लेते हैं। ये मैप में सब लोग देख रहे हैं कौन सा पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसी तरह से पार्क से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा सबसे छोटा कौन सा है?
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो देख लिए, सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपका आता है बांधवगढ़, बांधवगढ़। फिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर संजय डुबरी, संजय डुबरी। उसके बाद आता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा के बाद आपका वन विहार, वन विहार। फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपका आता है जुरासिक पार्क, मतलब डायनासोर, डायनासोर। और उसके बाद आता है आपका पालनपुर कुनू, पालनपुर कुनू। ये राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, इसका क्षेत्रफल है 940 स्क्वायर किलोमीटर और ये 1955 में स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर में से कब रखा गया? प्रोजेक्ट टाइगर में से 1974 में रखा गया था। इसी तरह से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 449 स्क्वायर किलोमीटर 1968 में स्थापित हुआ और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया। अगर हम बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका क्षेत्रफल जो है वो है 337 किलोमीटर, ठीक है। और ये 1958 में बना। यहाँ पे जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन है और यहाँ से NH3 नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25 ये गुजरते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा तात्या टोपे की समाधि भी यहीं है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना ये पन्ना में है, ये इसका क्षेत्रफल है 543 स्क्वायर किलोमीटर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ये भी आपकी संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1981 में, सेम ईयर 1981। ये ईयर एक बार देख लीजिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, सारे के ईयर और इसका क्षेत्रफल एक बार आपको देखना है। फिर आपका आता है संजय के बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई 1975 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 467 स्क्वायर किलोमीटर है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 293 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। फिर आता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? होशंगाबाद में। पेंच कहाँ पे है? सिवनी में है। संजय डुबरी कहाँ पे है? सीधी में है। और पन्ना तो छतरपुर में आता ही है। सतपुड़ा कहाँ है? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल जो है 585 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। वन विहार, भोपाल में बहुत अच्छा एक नेशनल पार्क है वन विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो आप 1979 में हुई थी, 1979 में। यहाँ माफ कीजिए, ये 1981 था। 1981 में आपका सतपुड़ा और 1979 में वन विहार। इसका क्षेत्रफल जो है ये तकरीबन बहुत छोटा, ये 4.45 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ पे है? डिंडोरी में है, डिंडोरी में है। सबसे छोटा इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। फिर आता है आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये धार में है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 108 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और पालनपुर कुनू को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है। ये कहाँ पे है? श्योपुर में है, श्योपुर में है। तो आपको सबके एरिया नहीं याद रखने, एक बार देख लीजिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आया। इसने भूर सिंह
को अपना शुभंकर अपनाया है। उसके अलावा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना, बाघ का सबसे ज़्यादा घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये जॉर्ज कैसल नाम का यहाँ भवन है, 1958 में स्थापित हुआ। NH3 और NH25 यहीं से गुजरते हैं। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? छतरपुर में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने वाली बातें ये है कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर ये भी चल रहे हैं। यहाँ पे रेप्टाइल पार्क है। कौन सा पार्क है? रेप्टाइल पार्क है, रेप्टाइल पार्क है, ठीक है। और इसको यहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। फिर आपका संजय डुबरी ये राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है। तो एक बार इन सबको एक बार हम केवल इसके ईयर देख लेते हैं। 1955 में कान्हा किसली, 1968 बांधवगढ़, 1958 माधव राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में पन्ना, 1981 में संजय डुबरी, 1981 में ही सतपुड़ा होशंगाबाद, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, वन विहार 1979, जीवाश्म 1983, डायनासोर 2010 और पालनपुर कुनो 2018। इस तरह से 11 राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से किस जगह पे ये आपको पता चल चुका है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में है। बांधवगढ़ उमरिया में है। कान्हा किसली मंडला में है। पन्ना छतरपुर में है। संजय डुबरी सीधी में है। पेंच सिवनी में है। पेंच को एक इंपॉर्टेंट बात, पेंच को कहा जाता है मोगली लैंड, मोगली लैंड कहा जाता है, ठीक है। और सतपुड़ा होशंगाबाद में है। यहाँ पे आपको पता ही है सतपुड़ा होशंगाबाद की पहाड़ियों में पचमढ़ी, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। वन विहार भोपाल में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, ये 1983 में स्थापित हुआ। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये धार में है और पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। इसको एक बार अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान से इसी टाइप से क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने ज्योग्राफी का 70% पोर्शन खत्म कर लिया है। अब मैं कुछ अगली क्लासेस में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, या तो हो सकता है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और फिर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।